देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि शिंदे तो ट्रेलर हैं, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। उद्धव ठाकरे को कैसे निशाने पर अब लेगी बीजेपी और उद्धव ठाकरे का बीजेपी से अलग होना, ये उद्धव ठाकरे के लिए कितना मुश्किल होगा, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। दरअसल सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक अगर हम बात करें तो जी जो माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र का, वो ये है कि एकनाथ शिंदे को बहुत सोच समझकर मुख्यमंत्री बनाया, देवेंद्र फडणवीस को बहुत सोच समझकर उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी बहुत बड़ा खेल रच रही है। जी हाँ, क्योंकि अब गर्दन पकड़ने की तैयारी जो है वो चल रही है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने लालच में आकर सीएम पद को चुना, लालच में आकर बीजेपी का साथ छोड़ा। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लग गया था। ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जैसे तैसे महाराष्ट्र में सरकार बना ली है और अब जिस तरह की मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ने वाली हैं वो ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे के लिए चल रहे संघर्ष में पिक्चर अभी बाकी है। अगर देखा जाए तो बीजेपी अब बड़ा खेला करने की पूरी तैयारी रच रही है। उद्धव से बगावत कर अलग राह पकड़ने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर भाजपा ने तो बड़ा दांव चल दिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाजपा उद्धव को एक और झटका दे सकती है। दरअसल शिंदे के सीएम बनने के बाद और शिव सैनिक असमंजस में हैं कि वो किधर जाएं। वहीं विधायकों के बाद अब सांसदों के भी बागी होने की पूरी संभावना है। खबरें ये सामने आई हैं कि जिस तरह से माना जा रहा है कि अब शिवसेना के सांसद भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। 14 शिवसेना सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे भी शामिल हैं। श्रीकांत शिंदे सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। ऐसे में अगर सांसद भी उद्धव के खेमे से टूटते हैं तो पार्टी पर शिंदे का दावा और मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना पूरी तरह शिंदे की हो जाएगी। इसका उद्धव की सियासत पर दुष्प्रभाव यही होगा कि वह आगे हिंदुत्व के एजेंडे पर बात नहीं कर पाएंगे। भले ही उद्धव सरकार गिर गई हो, लेकिन शिव सैनिक अभी उद्धव सरकार के साथ खड़े हैं और खुद को असली शिवसेना का सदस्य मान रहे हैं। उल्लासनगर शहर के शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख का कहना है कि हम आज भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हैं। जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, वह शिवसैनिक नहीं। जब हमारे साहब नहीं मानते तो हम कैसे उनको शिवसैनिक मानेंगे और पार्टी में जाएंगे। वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना के सांसद भी अगर उद्धव का साथ छोड़ते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी का प्लान यहां पर कामयाब हो जाएगा। हालांकि बीजेपी इस पूरी रणनीति को बनाने में लगी है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया जाए। महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने की जो रणनीति और तैयारी चल रही है उसको देखकर माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना की एक पहचान पहले हिंदुत्व के तौर पर होती थी, लेकिन अब शिवसेना की पहचान हिंदुत्व के तौर पर नहीं देखी जा रही है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह की आज मुश्किलें शिवसेना को उठानी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आज बहुत बड़ी मुश्किल का सामना अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और आने वाले समय में वो हिंदुत्व की बात तो कर ही नहीं पाएंगे और आने वाले समय में हिंदू भी उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से बताया। दरअसल देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त बने हैं, जो स्थिति इस वक्त बनी है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय के अंदर कितनी मुश्किलों का सामना जी हाँ किसको करना पड़ेगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है इन तमाम नेताओं को, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि आने वाले समय में कई फाइलें भी अगर खुलती हैं महाराष्ट्र के अंदर तो उद्धव ठाकरे को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, उद्धव ठाकरे को जेल भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।